जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। खास करके आप देखेंगे तो पाँच, चार से पाँच या कभी कभी 10 सवाल तक इन्वायरमेंट से, आईआरसीटी से या आईसीटी जो कंप्यूटर सेक्शन से, या फिर पॉलिटी से, इन सेक्शन से या हायर एजुकेशन से करंट के प्रायः सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आज उसी करंट की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और कुछ हमने जो एडिटोरिया की बुक है जिसमें 1 साल का करंट अफेयर्स दिया गया है, इसमें हमारे लिए यूजीसी नेट के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है उसी की चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम राष्ट्रीय नेशनल घटनाओं की चर्चा करेंगे, जिनमें महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसी को हम लेंगे। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुछ है सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली, कहता है कि पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? कैप्टन फातिमा उद्योग, फातिमा वशी। जो पहला जो सियाचिन का जो ग्लेशियर है, वहां वहां के पोस्ट पर पहला महिला चिकित्सा अधिकारी बनने वाली जो है फातिमा वसीम है। कौन है? फातिमा वसीम। और कुछ है। अब इसी तरह 75वें गणतंत्र समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है कि जो 75वां समारोह मनाया गया था, आपको पता होगा कि उन्हीं 75 गणतंत्र समारोह जो है 2024 में मनाया गया था। इसके मुख्य अतिथि जो था इमेनुअल मैक्रो, इमेनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कौन थे? इमेनुअल, इमेनुअल मैक्रो, याद रखिएगा, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। करंट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान में रखना है। और इसी तरह से 2024 के गणतंत्र का थीम क्या था, ये भी याद रखना है। 2024 के गणतंत्र का थीम विकसित भारत और की भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, इनका मेन थीम था। इसी तरह दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट करंट है इस साल का कि 49, ये इम्पोर्टेंट है। 49 यानी कि 49वें भारत रत्न किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, 49वें भारत रत्न जो है 2024 में पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार बिहार में मुख्यमंत्री रहे थे, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के दृष्टिकोण से कि इस बार का जो 2024 में भारत रत्न 2 व्यक्ति को दिया गया। एक तो याद रखिएगा 49वां कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, और 50वां भारत रत्न जो है लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जो भी भाजपा के महान नेता रहे हैं, उन्हीं को दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, इसे हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 1 करोड़ घरों में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में जो है सोलर पैनल लगाने की बात की गई है। इसी तरह पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलेगी? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? बायू यानी कि 100% इलेक्ट्रिक सेवा जो है बायू लॉन्च करने वाला वह राज्य है, याद रखना, असम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, असम। इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस शहर में भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट पराडम का उद्घाटन किया गया? वो है उज्जैन। कहाँ गया है? उज्जैन। तो कुछ मैंने भेज दिया है नोट्स भी, वो भी देख लेना। जो जो इम्पोर्टेंट है वहां पर हम देखेंगे।
कहता पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी बांग्लार माटी बांग्लार जल, यह जो है राष्ट्रीय गीत, वेस्ट बंगाल का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ये कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। एक और है इन्वायरमेंट की दृष्टि से, कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहला कार्बन फाइबर सुविधा उपलब्ध करने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो इंडिगो। याद रखिएगा कि इंडिगो जो है पहली एयरलाइन कंपनी है जो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को, 100 मिलियन यात्रियों को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले गई है, वह है इंडिगो। कुछ और हम देखते हैं। इसी तरह से भारत के पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का क्या नाम है? कृत्रिम एआई। अब देखो कि पहला भारत में एआई बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान, और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम है कृत्रिम। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, वो नाम है कृत्रिम। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो वो वर्धा। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। कुछ और देखते हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, अरविंद पनगढ़िया को। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगढ़िया को। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का क्या नाम रखा गया है? अटल सेतु। ये भी पूछ सकता है, भारत का सबसे लंबे पुल का क्या नाम रखा गया है? तो वो है अटल सेतु। वो क्या है? अटल सेतु। किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया? किस कंपनी ने राम मंदिर का? लार्सन एंड ट्रूबो। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने अभी जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उस मंदिर का निर्माण लार्सन एवं ट्रूबो कंपनी ने किया है। अयोध्या में अब इसी तरह के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या में हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब जो अगर आप राम मंदिर अयोध्या देखने जाएंगे जिसका निर्माण लार्सन एवं ट्रूबो कंपनी ने किया है, तो किस हवाई अड्डे पे आपको उतरना होगा? तो उस हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी तरह दोस्तों, भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने का लक्ष्य है? तो कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने का लक्ष्य हमारा कब तक है? तो 2027। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस संस्थान के शोधकर्ता ने दुर्लभ धातु टेंटलम का खोज सतलुज नदी में किया है? किस दुर्लभ धातु टेंटलम का खोज सतलुज नदी में किया है? तो वो है आईआईटी रोपर। रोपर पंजाब में है, वहीं के। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो याद रखना जगदीश धनखड़ है। कौन है? अभी हमारे उपराष्ट्रपति जो है भैया, याद रखना, उन्होंने एक किसी उद्घाटन किया, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान 24 जनवरी 2024 को उद्घाटन किया जगदीश धनखड़ ने।
तो दो यहाँ, एक तो याद रख लीजिएगा, हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान किसने शुरू किया? तो 24 जनवरी को। हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ ने। अब भगवान राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब किया गया? तो याद रखना, ये भी 22 जनवरी को। भी आई है कि राम मंदिर को बनाया किसने? तो लार्सन एंड ट्रोबो। वहां के हवाई अड्डा का नाम है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। कब आयोजन किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2004 को। कब आयोजित किया गया भैया? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2004 को। 22 जनवरी 2004 को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना करंट का मैं आपको बता रहा हूं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो अयोध्या धाम जो है रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी के द्वारा दिया गया? तो RITES लिमिटेड, रिट्स लिमिटेड। किसका? रिट्स लिमिटेड, जैसा कि दे रहा है। हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की बात की है? तो वो है फरीदाबाद। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। साइंस सिटी कहां विकसित करने की बात चल रही है? वो है फरीदाबाद। इसी तरह दोस्तों, किस संस्थान ने भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो वो है IIT रुड़की, जो उत्तराखंड में है, हरिद्वार के निकट। ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात भारत में अंतरराष्ट्रीय शाखा परिषद स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी? तो वो है डिकेन यूनिवर्सिटी। कि डिकेन यूनिवर्सिटी ने अपना पहला भारत में गुजरात में अपनी शाखा खोली है। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? आंध्र प्रदेश। ये याद रखना, भारत का पहला राज्य बिहार है जिन्होंने जातिगत जनगणना पर जोर दिया। और जातिगत जनगणना के बाद दूसरा कौन सा राज्य बनेगा जाति के आधार पर जनगणना करने वाला? तो वो है आंध्र प्रदेश। ये याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च की? माई स्कूल माई प्राइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च की, वो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किसने की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारा राष्ट्रीय घटना था, नेशनल इवेंट था, जो एक साल के महत्वपूर्ण इवेंट थे, उसको हमने 50 क्वेश्चन लिया है। इसी तरह से कुछ और इवेंट है, पूरी वीडियो को देख लेंगे तो जो 4 से 5 क्वेश्चन करेंट्स के पूछे जाते हैं वो आपसे जरूर बनेगा। इसीलिए मैं ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। ये मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए दोस्तों। अब कहता है, हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया? जब जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां पर पहली बार जो है मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। और किस देश ने वित्तीय सहायता दी? तो वह है जापान देश। कौन देश है? जापान देश। नेक्स्ट है, किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की? यह भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया की घोषणा की? तो वो है डेनमार्क। ग्रीन फ्यूल्स अलाइन इंडिया, VVI है, वो है डेनमार्क। डिजिटल शॉपिंग वीजा जारी करने वाला, डिजिटल डिजिटल शेंगेन है, शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो वह है फ्रांस। वो है फ्रांस, ये भी ध्यान रखना, इंटरनेशनल है। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो को यूरोपीय बैंक का पहला अध्यक्ष जो है नादिया कैल्विनो को बनाया गया है। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनेगी? डॉक्टर सवीरा प्रकाश पहली हिंदू महिला है जो वहां का चुनाव लड़ने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? UN
यूएन यूनाइटेड नेशंस ने किस वर्ष के यानी केमिकल्स का अंतरराष्ट्रीय केमलिड्स केमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष केमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष बहुत भी आई है दोस्तों, किस वर्ष के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो केमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। किस देश ने किस को नेक्स्ट है, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह है कैमरून। कौन है? कैमरून। कैमरून एक गरीब देश है, इसीलिए पहली बार अभी यहां मलेरिया टीका आया है। इसी तरह आईआईटी मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में खोला जाएगा? तो श्रीलंका, याद रखिएगा, और कुछ नहीं है। किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई? यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है? वो है पर्थ शहर। वो कहाँ है? पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, उनका फेमस शहर है पर्थ। दोस्तों अब जो हम कुछ इन्वायरमेंट की बात करेंगे, यूजीसी नेट के सिलेबस में जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का पूरा तो हमने पढ़ाया है, साथ ही हमें कुछ करेंट्स को भी याद रखना है। अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो करंट भी आपसे बनना चाहिए। तो पहला करंट है, भारत के पहले डार्क डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? डार्क स्काई पार्क, क्या नाम है दोस्तों? याद रखिएगा। तो डार्क स्काई पार्क वो है पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ है? पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच लगाते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लोग पेंच लगाते हैं। तो डार्क स्काई पार्क कहाँ बनाए गए? साथ ही भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यह भी याद रखना। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? वो है उत्तराखंड। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने की घोषणा किस सरकार ने की है? किसने की है? तो वो भी उत्तराखंड है। तो जिम्नोस पार्क भी उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। पहला हिमालयन एयर सफारी भी कहां लगाया जा रहा है? उत्तराखंड में। इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, कहता है भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल की शुरू की है? ग्रीन राइजिंग पहल जो कॉप 28 की बैठक जो है दुबई में होने जा रही है, तो यहां ग्रीन राइजिंग की पहल किसने की है? तो यूनिसेफ ने की है। किसने की है? यूनिसेफ ने। भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन बना? गुजरात। यानी रूफटॉप सोलर क्षमता, रूफटॉप मतलब छत पर जो है ना सोलर एनर्जी लगा दिया जाता है, तो उसे ही रूफटॉप सोलर क्षमता कहते हैं। वो कहां किया जा रहा है? गुजरात में। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितना है? 718। 718। अब एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहता है कॉप 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको मिला? अतुल शाह को गेम चेंजिंग इनोवेटर। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर दिया मिर्जा को चुना गया है। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई गई? तो उड़ीसा सरकार द्वारा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये याद रखना कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। यहीं पर पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना की गई है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन एस्पाई एस्पाई पर किस देश का चंद्र मिशन है? जापान का है। स्नाइपर, सॉरी, मून मिशन का नाम है स्नाइपर। स्नाइपर किसने भेजा है? जापान ने मून पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाया
उसका नाम था स्नाइपर। क्या नाम था? स्नाइपर। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और करंट को लेते हैं। अब खेल कूद से है, थोड़ा खेल कूद का तो कभी पूछता है, लेकिन कभी कभी एक आध पूछ लेता है, तो वो भी देख लेते हैं। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज कौन है? तो टिम राशिदी। टिम राशिदी है। इसी तरह घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वह है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह। भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो घोघला समुद्र तट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला बीच गेम शुरू हुआ। बीच मतलब समुद्र तट पर जो गेम होता है वो है घोघला समुद्र तट, दादर एवं नगर हवेली द्वीप पर। कहाँ है घोघला समुद्र तट? दादर एवं नगर हवेली तट पर। इसी तरह FIH यानी इंडियन हॉकी फेडरेशन हॉकी का 5S विश्व कप 2024 महिला पुरुष का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो ओमान में। 2024 में जो है ना, जो फीफा कप होगा हॉकी का, वह ओमान में होगा। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाला महिला एथलीट में पहला स्थान है इगा स्वी स्वीटेक। इगा स्वीटेक। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष हैं लिएंडर पेस, भारत के हैं, और विजय अमृतराज। IPL 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी बना है मिचेल स्टॉक। मिचेल स्टॉक याद रखना। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका का। भारत और दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडबर्न। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का मेजबानी कौन राज्य करेगा? तो याद रखना तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम का मेजबानी जो है तमिलनाडु करेगा। भारत की 24वें ग्रैंड मास्टर बना है वैशाली रमेश बाबू। ये भी ध्यान रखना है। किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किया? तो वो हरियाणा है। टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज बने हैं नॉर्थन लियोन। कौन? नॉर्थन लियोन। स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नॉर्थन लियोन जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब वर्ल्ड ऑफ द ईयर, विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ल्ड ऑफ द ईयर, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिज को वर्ल्ड ऑफ द ईयर दिया। ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। अब इसी तरह से कुछ और देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, यहाँ खेल वगैरह दिया गया है, एक एक बार देख सकते हो कहाँ क्या होगा। जैसे देखो यहाँ जो है कुछ महत्वपूर्ण, जैसे सूरजकुंड मेला फरवरी 2024 में फरीदाबाद में होता है। पक्के पागा हॉर्निवल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक। गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में होता है। रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में होता है। हिम महोत्सव नई दिल्ली में हिम महोत्सव मनाया जाता है। 12वां दिव्य कला मेला सूरत गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था दिसंबर में। हॉर्नेवल फेस्टिवल नागालैंड में। गंगा उत्सव नई दिल्ली में। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये भी नई दिल्ली में। कुछ महत्वपूर्ण जो मेला वगैरह है उसको आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो इतना आज के लिए याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग जो है कुछ और चर्चा करेंगे, खास करके जो महत्वपूर्ण है, जो हमने सोचा हुआ है 2024-2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उन शिक्षा नीति पर भी हमें काम करना है। तो उन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या पहलू है, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछा जाता है।
तो उस पे हमारी अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी पढ़ के जाना है। मैं अपने तरफ से भी आपको नोट्स और वीडियो बनाकर भेजूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो उसे लिख भी लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।